भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माँ एक बार फिर तुमसे बात करने आई है। मेरी बटन को ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि ये बातें तुम्हारे जीवन को बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, जब कुछ चमत्कार होता है तब तुम भगवान पर विश्वास करते हो, किंतु तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि भगवान सदा ही अपने बच्चों के साथ होते हैं और उनका होना ही एक चमत्कार है। आज तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें धन, ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो। लेकिन तुम्हें यह सब तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लो। मेरे बच्चे, तुम क्या नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी माँ और अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा। मैंने तुम्हारे उन सभी कांटों को देखा है जो तुमने दिन रात सही है। तुम्हारी माँ अब तुम्हें इस प्रकार से नहीं देख शक्ति। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारी नकारात्मक चीजों से बाहर निकालने का समय आ गया है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियां मिले जीन्स तुम आज तक वंचित थे, और तुम्हें उन सारी खुशियों को भोगने का अधिकार है। मैं तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और ईमानदारी से प्रश्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह सभी चीज प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हें चाहिए। वह तुम्हें तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अब तुम्हारे पास आ चुकी हैं। अब तो मैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बटन पर गुस्सा करना बैंड करो। यह केवल तुम्हारी पवित्रता को नष्ट करेगी। तुम जानते हो कि तुम उसे प्रकार के नहीं हो जो केवल अपने बड़े में सोच, परंतु इन दुखों के कारण तुम्हें बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्से पर काबू पाओ। मेरे बच्चे, भगवान की तलाश करो जो तुम्हारे अंदर है। यदि तुम भगवान की तलाश करोगे तो मैं स्वयं ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि शांति का दूसरा बहुत ही भगवान है। भगवान हमेशा शांति तथा विनम्रता पर विश्वास रखते तथा विनम्रता पर विश्वास रखना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल में सफलता मिलेगी और अपने मनचाही जिंदगी जरूर मिलेगी। जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, वह तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद की प्रताप के बाद ही तो मैं सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद ही सर्वप्रथम वह चीज है जो अगर मनुष्य के पास हो तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। ने भी इस संसार में बड़े व्यक्ति रहे, और जो बड़े व्यक्ति हैं वह सब मेरे आशीर्वाद के कारण ही बड़े हुए हैं। यदि उनके पास मेरा आशीर्वाद नहीं होता तो वह धन को भी अर्जित नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने केमोन पर ध्यान दो और मेरे चमत्कार के लिए इंतजार करो। मैं तुम्हें जीवन में इस प्रकार की चमत्कार दिखाऊंगी कि तुम स्वयं सोचोगे कि यह असंभव सा कार्य कैसे संभव हो गया। तुम मेरे प्यार बच्चे हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद का वह भंडार दूंगी जिससे तुम किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकाओगे, बल्कि इस पूरे संसार को अपने आगे झुकाओगे। इस संसार में तुम्हें नाम को ऊंचा करना है तथा अपने कम से उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम्हें इन दुखों को सोने की कोई जरूर नहीं है। तुम जब भी अपने कार्य करने बैठने हो, कार्य करने से पहले मेरा ध्यान कर लेना, क्योंकि मेरे ध्यान करने से तो मैं सकारात्मक चीज प्राप्त होगी और माँ को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के साढ़ी बढ़ाव को मिट देगा। तुम्हारे जीवन के हर उसे दुख तुम खत्म कर देगा। जी दुख के कारण तुम ठीक प्रकार से ध्यान नहीं कर पा रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने पवित्र माँ से मुझे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह सारी चीज प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हारी वह मांग सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तुम्हें केवल वही वरदान दूंगी जो तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम मुझे जी प्रकार के वरदान मांगोगे तो मैं वह सब प्राप्त होंगे, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि वह सकारात्मक वरदान होने चाहिए। यदि उसे वरदान से किसी का बड़ा होगा तो तुम्हें ऐसे वरदान की प्रताप नहीं होगी, और तुम जी कार्य को भी करने के लिए अपने कम बढ़ाओ उसमें सफलता प्राप्त हो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे इस सदैव रहेगा। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान कर रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उसे रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बटन में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं। स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचने हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो।
यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बैंड करके अपने उसे लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत करी थी उसे दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ाने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके कम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जी, दिन आप उनके कम नहीं आते, उनसे दूरी बनाकर रखना में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप पर भरोसा करें। लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल है, पैसों की तंगी, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किया गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चों, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग ए जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चों, कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बटन पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चों, मेरे एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उसे अपमान का फल बांस सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बटन को सदैव ही अपने माँ में स्मरण रखना है। जो मेरी प्रिया बच्चे होते हैं वह मेरी इन बटन का अपने जीवन में नियम से पालन पूर्ण करते हैं। अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अब सब और निंदा करने में अपना जीवन गुर्जर देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो, जो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले, जो क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलते नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बादल नहीं सकते हो। तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बादल नहीं सकते। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोने समझना की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपने। मेरे बच्चों, क्या सही करो, मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े कम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ में पर भरोसा रखना होगा और मुझे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ में पर विश्वास रखो और मुझे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे बच्चों, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। अब मैं अपने लोग जाना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे, वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तू है, खुला आकाश है जहाँ तुम बंधन मुक्त विचार करते हो।
मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर ए रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए, यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लेगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा, तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्टार बांट चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो, तब तुम पाओगे तुम्हारे व्यक्तित्व ने अब तक कितना परिवर्तन ए चुका है। यह भी तुम अपनी तुलना पहले से करो, तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतरण हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था क्या? तुमने कभी कल्पना की थी जी प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जी प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के लिए इस तरह चयन किया जाता है। जी तार की क्षमता उसे धार को प्रभावित कर सके। सूक्ष्म क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी छठा में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़नी है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिससे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो मुझे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पर करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वारा खुला जाएगा। नहीं तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें झांत होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजो है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द है तुम्हें मिलने वाला है। चलो छोड़ो, मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए एक नए द्वारा खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वारा नहीं खुला, कोई भी नया द्वारा हमें नहीं मिला है। उसे विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। किंतु जो पुराना बैंड द्वारा है, इसके समक्ष मुट्ठी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वारा पर उनकी दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्टार पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बांट रही हैं। वह अदृश्य शक्ति है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके की सबसे कम आप रखना है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे देखो, यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रश्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय एक घर में किसी के घरों में घाटी घटनाएं मैं देख रही हूँ, पर मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही दो, क्योंकि जिसने जन्म लिया अपने एक नई यात्रा पर, जहाँ उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास ए रहा है। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है, तो तुम्हें एक समाज व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रश्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो, तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मंत्र में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रश्न तो हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में स्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समाज लगे लगता हासिल हो, तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। इसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो, तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज तो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जन्म में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बंद लोग, तो अनंत कल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना। सोच समझकर जब चलोगे, तब वह कम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक हनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है,
इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे